देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। इमरान मसूद हमारे साथ है बात करने के लिए। इमरान भाई, संभल में जो हुआ उसके बाद अब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, 5 और लोगों की गिरफ्तारी है जिसमें महिला भी शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही थी। क्या सर्वे जो कोर्ट का आदेश था, उस आदेश का पालन जब हो रहा था, पुलिस वहां खड़ी थी, जो ये हिंसा हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट का आदेश था, पालन हो रहा था, पहले भी हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे असामाजिक तत्व जाकर के गाली देंगे और नारे लगाएंगे और उकसाने का काम करेंगे। खुले वीडियो हैं इनके, ये सीधे सीधे प्रायोजित दंगे हैं। इनका एजेंडा है 1991 के वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। इसका सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये देश के अंदर मतलब मुझे बहुत खराब हालात दिखाई दे रहे हैं कि देश को कहां लेकर के जाना चाहते हैं। ये नफरतों के नाम पर कहां लेकर के जाएंगे, कहां लेकर के जाएंगे? ये सेक्युलर देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सभी लोगों को अपने धर्म के मानने की आजादी है। आप रोज नफरत के नाम के ऊपर कहां देश को बर्बाद करने के ऊपर लग गए। संसद का आज पहला दिन है सत्र का। कई जो दूसरे सांसद हैं वो भी इस पर नोटिस दे रहे हैं। आईयूएमएल के सांसद हैं वो भी। मैं नोटिस दे चुका हूँ। मेरा नोटिस है इसके ऊपर, मेरा आज नोटिस है, मैंने नोटिस दे दिया 0 आवर में नोटिस दिया है मैंने। मेरा नोटिस है आज। क्या एज ए सांसद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्या संसद में आप उम्मीद करते हैं इस पर? देखिए, हमारा काम देश कानून से चलेगा, कानून का राज चलेगा। कानून का राज नहीं है, कानून को दरकिनार कर दिया। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बिल्कुल साइडलाइन करने की तैयारी आप कहां लेकर के जाएंगे? 25 करोड़ लोगों को आप इस तरह से साइड में 25 करोड़ लोगों को लगाने जा रहे हो तो क्या करोगे देश के अंदर? देश में अगर इनकी भागीदारी नहीं होगी, इनकी हिस्सेदारी नहीं होगी देश के विकास के अंदर, देश के निर्माण के अंदर, आप एक तरफा इनके ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर करके आप इनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, अंतिम सवाल, किस तरह से प्रायोजित आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 4 बजे ऑर्डर होता है, 2 घंटे में फोर्स आ जाती है, 1 मिनट के अंदर आपने बिना सुने हुए आपने 1 मिनट के अंदर एक्शन ले लिया। ऐसा ही काम कोर्ट कर रही है, ऐसा ही काम सरकार कर रही है। तो कहां जा रहा है देश भाई? ये तो लोगों के अंदर बेचैनी होगी ना। न्याय, अगर किसी भी जगह पर अगर न्याय के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, मैं एक के नहीं, मैं किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत दुखद है। कोई भी राष्ट्र बिना, जब तक उसकी न्यायिक व्यवस्था के अंदर लोगों का दृढ़ विश्वास ना हो। बस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ, दृढ़ विश्वास न्यायपालिका के प्रति रहना चाहिए। ये निचली अदालतें इस प्रकार के आदेश दे रही हैं, इसका बहुत नुकसान होने वाला है। आपने पूरी अपील करते रहे और आपकी बात को लोगों ने सुना। हमने जुमे की नमाज को भी देखा था, आपने लोगों को अंदर किया, समझाया, लेकिन आखिर कैसा क्या बिगड़ा अचानक से 9 बजे के आसपास की जब भीड़ उत्तेजित हो गई और इस तरह की घटनाएं हुई? देखिए, मैं फिर कितनी बार बताऊं ये बात, एसडीएम साहिबा का हौज को खाली कराना ही इस हिंसा का कारण बना है। और दूसरा कारण है सीओ अनुज कुमार की बदसलूकी। वो बजाय समझाने के सीधा सीधा गालियां दे रहे थे और उन्हें धमकी दे रहे थे
कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं गोली से ठोक दूंगा, और उन्होंने बेवजह लाठीचार्ज करा दिया। अगर वो प्यार से समझाते, क्योंकि पब्लिक जो थी भ्रमित थी, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने सीधे सीधे लाठीचार्ज कराया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो, मैं चूंकि अंदर था, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पब्लिक की तरफ से मैं मौके पर गया था, एसपी साहब और डीएम साहब मुझे खुद ले गए थे। पब्लिक की तरफ से मैंने कोई फायरिंग नहीं होती हुई देखी, बल्कि पुलिस की तरफ से मैंने फायरिंग होती हुई अपनी आंखों से देखी। पुलिस का जो एक्शन है, आज एफआईआर कर दी सांसद के खिलाफ, विधायक के बेटे के खिलाफ, आप क्या सही मानते हैं जो एफआईआर हुई है? देखिए, वो उनकी समझ है, सांसद ने इस तरह का हमारी नजर में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, उन पे जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है। अच्छा, जिस दिन पहले दिन सर्वे हुआ, कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई, और जब ये सर्वे हुआ दूसरे दिन, क्या आप लोगों को जानकारी सही समय पर दे दी गई थी? नहीं, सही समय पर नहीं दी गई। कब मिली आप लोग को हमें जानकारी? ठीक 9 बजे, वो भी अवैध तरीके से, विधि विरुद्ध, एसडीएम संभल ने और सीओ संभल ने दी है, जबकि वो मुकदमे के कमिश्नर द्वारा हमें दी जानी थी। जी, आखिर में बस एक सवाल, चूंकि कई ऐसे लोगों की जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, और किसी की भी मौत जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अब जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं और जो पुलिस दावे पेश कर रही है वीडियोस के जरिए कि तमाम पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा किए गए, घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं, इन पुलिस के दावों पर आपको क्या कहना है? ये बिल्कुल कहना गलत है। पब्लिक के पास कोई अवैध हथियार नहीं था। पब्लिक के पास कहीं भी कोई वो नहीं था, अवैध हथियार नहीं था। ये गोली सिर्फ और सिर्फ, जहां तक मैं समझता हूं, पुलिस की तरफ से ही चली है। पब्लिक जो गोली चलाती, मान लीजिए गोली चलाती, तो वो पब्लिक को क्यों मारती? वो तो पुलिस को मारती। कौन सा पुलिस वाला के गोली लगी है? पुलिस ने ये ज्यादती की है कि बजाय भीड़ को शांत करने के लिए, तितर बितर करने के लिए, पैर में गोली मारनी चाहिए थी, ना कि सीधे उन्होंने उनकी जान ले ली। पत्थरबाजी की घटना हुई और उसके बाद पुलिस ने 21 लोगों को डिटेन किया है। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप कहाँ थे जिस दिन ये पूरा पत्थरबाजी हुआ था? कहाँ थे? आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा है? पुलिस ने पकड़ा साहब, मतलब मैं गली में खड़ा हुआ था। पत्थरबाजी की थी? नहीं की थी। तो फिर आखिर क्या किया था आपने? मतलब साहब हमें पता नहीं था, हम गाड़ी पर सर आए थे, गाड़ी पर से आके नहा धो के मतलब हमें शोर शराबा की आवाज, हम बाहर निकल गए। पुलिस में आकर के देखो, वहाँ पे क्या कर रहे थे? जी, पब्लिक थी वहाँ पर खूब। पत्थरबाजी किया था? नहीं, पत्थरबाजी तो आखिर क्या कर रहे थे? जी, आखिर वहाँ क्या कर रहे थे? गोली तुम क्या कर रहे थे वहाँ मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? यार भाई, पुलिस वाले मारे। भाई, मस्जिद के सामने क्या कर रहे थे? जी, हम सिर्फ देखने गए थे। देखने क्यों आए थे? जी, हमारा मोहल्ला ही वहीं पर ही है, हमारा घर ही मस्जिद के पास है। तो आखिर क्यों बाहर निकले? जब पुलिस ने मना किया था बाहर निकलने, क्यों बाहर निकले? तबीयत खराब थी, मैं 10 बजे गया था दवाई लेने, मैं कोई शोर शराबे में नहीं गया था। ये देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं। क्यों गए थे बाहर आप? पत्थरबाजी की थी? तो आखिर कौन पत्थरबाजी किया था? पत्थरबाजी हम थे ना, हम तो सुबह थाने में थे सुबह से। घर में अभी कौन लोग बचे हैं? भैया हैं, अम्मी भैया वही हैं। तो आखिर गोली किसने चलाई? पत्थरबाजी किसने की? गोली नहीं चलाई भाई साहब, पता ना, हम थे ना यहाँ पे। बच्चा नाबालिग अकेला है, सुबह से मुझे दिलासा दे देगा है, नाबालिग है, नाबालिग है। बाहर क्या करने गया था बच्चे? क्या करने गए थे बाहर? बाहर न गए थे, सौदे में गुलेगा, चाचा के हाथ है वो चाचा के हाथ है, मैंने आपको ही बयान दिया था। चाचा आखिर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। चाचा के हाथ है, और फंक्शन में गया था, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, रात को घर रुक गया था। आपके किसको गिरफ्तार किया? बच्चे को। अब पत्थरबाजी का आरोप लगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, घर से गए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। निर्दोष कुछ भी कौन आया? सुबह से भाई मुझसे ये कहते रहे, सुबह से ये कहते रहे कि नाबालिग के हम छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, तुम शाम तक बैठे रहे हो, शाम तक बैठे रहो। सुबह से 7 बजे की आई भी बैठी हूँ, मार्कशीटें जमा कर दी मैंने अपने बच्चे को। देखिए, ये तमाम वो परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके परिवार के लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है पत्थरबाजी के आरोप में, और अब पुलिस उन्हें कोर्ट में ले गई है जहां उन्हें पेश किया जाएगा। ये तमाम वो लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है
जो उस पत्थरबाजी घटना में शामिल थे। अब जांच जारी है, देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है। Let's wait and watch, but every BJP worker and almost everyone from the Mahayuti also wants Devendra ji to lead the government. But let's wait and watch what the party leadership and what the Mahayuti leaders, when they come together and what they take a final call. But we all wish and pray as a BJP worker that Honorable Devendra Fadnavis ji gets to lead the state again. Because the people of Maharashtra have clearly given a mandate to Shinde ji that the Shiv Sena is with him. The Hindutva that Honorable late Balasaheb Thackeray ji used to talk about is something that Eknath Shinde ji is taking ahead. And same goes with Ajit Dada, where the NCP is single-handedly now with him. So the mandate has clearly, given a straight message who the real Shiv Sena and who the real NCP is. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.